हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड इन द सीरीज कॉल्ड बजट ट्रैवल गाइड इन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ यात्रा की। लास्ट ईयर मैंने इसके कपाट ओपनिंग सेरेमनी अटेंड की थी एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस साल आप कैसे यात्रा खुद से कर सकते हो। सो इस वीडियो को हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करा है एज यूजुअल, जिसमें हम बात करेंगे आइटनरी की, ट्रांसपोर्टेशन, स्टे, बजट, नेटवर्क, क्लोथिंग, FAQ, सब कुछ ही बताएंगे एज यूजुअल। वीडियो के जितने भी सेगमेंट्स हैं सब आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएंगे, सो क्लिक करके आप सीधा वहाँ जंप कर सकते हो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं आइटनरी की। तो हमारी शुरुआत होगी हरिद्वार या ऋषिकेश से। आप यहाँ पे आके या तो एक दिन के लिए एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर सीधा यहाँ से जर्नी सुबह सुबह स्टार्ट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से बसेज एंड शेयर टैक्सी शुरू हो जाती हैं सोनप्रयाग के लिए। अब रास्ते में आप एक तो देखोगे देवप्रयाग का खूबसूरत संगम का नज़ारा जो अपने में ब्रेथ टेकिंग होता है। टाइम है तो वहाँ पे मंदिर में जाके दर्शन भी करना। दूसरा, 4 धाम की प्रोटेक्टर देवी धारी देवी माता का मंदिर, ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, वहाँ ज़रूर जाना, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ये दोनों एक्सपीरियंसेस के बाद आप पहुँच जाओगे सोनप्रयाग। अब या तो आप सोनप्रयाग में रुक सकते हो या फिर जा सकते हो आके गौरीकुंड के लिए शेयर टैक्सी लेके। मैं रिकमेंड करूंगा गौरीकुंड जाने का। इसका रीज़न ये है क्योंकि नेक्स्ट डे हमको अर्ली मॉर्निंग उठना है। नेक्स्ट डे हम काफ़ी टाइम बचा लेंगे अगर हम अपना स्टे गौरीकुंड में करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम गौरीकुंड से अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करेंगे केदारनाथ के लिए। ये ट्रैक 16 से 22 किलोमीटर, अलग अलग लोग बताते हैं डिस्टेंस। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जिसमें मैंने 2 शॉर्टकट लिए थे, अराउंड 17 किलोमीटर समथिंग का मेरे को पड़ा था। तो ये ट्रैक करने में 5 से 8-10 घंटे लग जाएंगे बेस्ड ऑन आप कितने फिट हो। अब आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इसलिए हमको निकलना है सो दैट हम दोपहर में टाइमली पहुंच जाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहली बात, भीड़ थोड़ी कम होगी, खच्चर वगैरह भी थोड़े कम मिलेंगे। दूसरी बात कि आपको धूप से जो दिक्कत होगी वो नहीं होगी। ऑल्सो बारिश के जो चांसेस होते हैं वो शाम को थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, तो आपको बारिश भी थोड़ी कम मिलने का रहेगा। तो अब ऊपर पहुँचने के बाद सबसे पहले अपना चेक इन कर लो टेंट में, थोड़ा रेस्ट करो। उसके बाद हल्का सा हाइक है भैरव बाबा के लिए, वो करेंगे हम एंड भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद सीधा नीचे आ जाना क्योंकि शाम के टाइम होती है केदारनाथ मंदिर के बाहर आरती, जो बहुत खूबसूरत होती है, मज़ा ही आ जाएगा। आरती अटेंड करने के बाद अपना आराम से रेस्ट करना, रिलैक्स करना, क्योंकि काफ़ी थक गए होगे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमको दोबारा जल्दी उठना है एंड हमको लाइन में लग जाना है केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। अब मंदिर की जो दर्शन की लाइन है ये आपकी किस्मत पे है कि आपको 1 घंटे से 5-6 घंटे के बीच आपको टाइम लगेगा बेस्ड ऑन आप किस सीज़न में आए हो। और दूसरा ऑप्शन है अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हो। VIP दर्शन का प्रोसेस क्या होता है? वहाँ पे जो पुजारी होते हैं आप उनसे बात करते हो, उनकी फ़ीस होती है, आप वो दे के आप VIP दर्शन के लिए VIP लाइन से एंटर कर सकते हो। VIP दर्शन में आपको कुछ नहीं लगना, मतलब ये 15-20 मिनट, आधा घंटा टाइप लगना है। तो इट कम्स डाउन टू कि आपका कितना बजट है, कैसे है। अगर आपके पास बजट कम है, VIP दर्शन भी करने हैं, तो मैं कहूँगा कि आप 4-5 लोग मिल के करना। तो आप जब ग्रुप में साथ जाओगे तो आपके पैसे बच जाएंगे। जितना मैंने सुना है पर पर्सन 1000, 1200, 1500, 2000, 4000 वेरी करता रहता है बेस्ड ऑन किस टाइम पे आप जा रहे हो। बट एनी हाउ, केदारनाथ के महावीर मंदिर के हमको दर्शन करने के बाद अब आप या तो वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर अपना ट्रैक नीचे का शुरू कर सकते हो। अब अगर आपके पास और ज़्यादा दिन है तो क्या क्या करना है? तो सबसे पहले तो जो ऊपर आप जब केदारनाथ के वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ पे आप वासुकी ताल का ट्रैक कर सकते हो। उस ट्रैक में बस एक इशू है कि वो थोड़ा रिस्की होता है एंड वहाँ पे बहुत लोग गुम हो जाते हैं क्योंकि ट्रेल प्रॉपरली मार्क्ड नहीं है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि बिना गाइड के मैं पहुँच गया, ये रहा लेक, बिना इस मदद से उस मदद से, 18 साल का लड़का हूँ मैं, ये आ गया, मैं वो आ गया। मत सुनना उन लोगों की, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप गाइड समझना चाह रहे हो तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको ऐसे ट्रैक्स एंड ऐसे ट्रेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा 1000-1500 रुपये बचाने की जगह एक गाइड हायर करना एंड फिर करने के लिए जाना। गाइड यूजुअली 1000-1500 रुपये पर डे का लेता है, तो आप जितने ड्यूरेशन का आप ट्रैक बनाओगे उस हिसाब से आप उसको पे करोगे। ग्रुप में जाओगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा। तो अगर एक आप वासुकी ताल का ट्रैक कर सकते हो। अब नीचे आने के बाद सोनप्रयाग और गौरीकुंड में काफ़ी कुछ है देखने के लिए, जिसमें एक काफ़ी फेमस है, वो है त्रियोगी नारायण मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। बहुत लोग
वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आते हैं और वहाँ पे फेरे लेते हैं या अपने वेडिंग वाउज रिन्यू करते हैं, या कुछ लोग सीधा शादी वहाँ पे करते हैं। तो वो भी प्रोसेस है, अगर आपको वो जानना है तो कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से वो प्रोसेस होता है। मैंने समझा था, लाइक काफ़ी होटल्स एंड डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप में सोनप्रयाग में, तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे कुछ और भी लोकेशंस हैं, वो मैंने यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, तो आप वो भी कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखो मल्टीपल तरीके, पहले तो आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको बाय ट्रेन पहुंचना है हरिद्वार या ऋषिकेश, क्योंकि अपनी जर्नी यहीं से शुरू होगी। अब हरिद्वार ऋषिकेश से सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे कई सारी बसेज और शेयर टैक्सी शुरू हो जाती हैं सोनप्रयाग के लिए। तो आपको सोनप्रयाग की अगर डायरेक्ट बस मिल जाए ठीक है, नहीं तो जंप करते हुए शेयर टैक्सी के थ्रू सोनप्रयाग पहुंच जाओ। अब अगर आप प्राइवेट गाड़ी से भी आ रहे हो तो भी आप सोनप्रयाग तक ही अपनी गाड़ी ला सकते हो। वहाँ पे मल्टीपल पार्किंग्स हैं, वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का एक ही तरीका है गाड़ी में, वो है यहाँ की लोकल टैक्सी यूनियन की टैक्सी, जिसमें शेयरिंग बेसिस पे आप जाते हो और पर पर्सन 50 रुपये लगते हैं, वो आपको वहाँ पे पहुँचा देगी। एक गाड़ी में ये 12-13 लोग बैठते हैं, तो ये वाला सिस्टम रहता है। वो आपको गौरीकुंड उतारेगी। अब गौरीकुंड से ऊपर जाना है, वो करना होगा ट्रैक। जैसा कि मैंने बताया, अराउंड 17 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। 5 से 8 घंटे के बीच आपको पक्का लग जाएगा। ट्रैक कुछ स्पॉट्स पे एक्चुअली काफ़ी चैलेंजिंग है, बट टेंशन की बात नहीं है। बीच में रुकने की भी कई चीज़ें, खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ बना हुआ है। GMVN के भी बीच में भोजनालय, तो आप वो भी कर सकते हो। जंगल चट्टी में शायद है, जो मैंने लास्ट यहाँ पे करा था खाना। अब इसके अलावा दूसरा तरीका है ट्रैक करने का, जिसमें आप तो खच्चर या पालकी ले सकते हो। मैं पर्सनली नहीं रिकमेंड करूँगा, ना मैं ये प्रमोट करूँगा। हमने भी खुद से ट्रैक करा था। इसका रीज़न ये होता है, लास्ट ईयर जब मैं ओपनिंग के टाइम पे गया था, डे 1 पे मेरे को एक मरे हुए खच्चर की बॉडी दिखी थी ट्रैक के ठीक बीच में। तो जो ये बेचारे बेजुबान जानवर होते हैं, आप उनको मत टॉर्चर करो, इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट। अगर आप बुज़ुर्ग हो, बूढ़े हो और आप ट्रैक नहीं कर सकते हो और आपको हेलीकॉप्टर का नहीं मिल रहा है टिकट, ओनली देन ऑप्ट फॉर इट। अगर आप जवान हो, आप चल सकते हो, डजेंट मैटर कितने मोटे हो, कितना टायरिंग है, कितना डिस्कम्फर्ट आपको मिले। यात्रा और पिलग्रिमेज का एसेंस ही मेहनत होता है, थोड़ा पेन होता है, थोड़ी सफरिंग होती है, तभी आप वहाँ पहुँचोगे। तो अगर आप जवान हो और चल सकते हो, आपके पैर हैं, भगवान ने आपको दिए, तो ये मत करना, पैदल ही आना, इनमें से कोई सर्विस ऑप्ट मत करना। अब तीसरा तरीका ऊपर पहुँचने का है, वो है हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर के 3 बेस हैं, फाटा, गुप्तकाशी और सेरसी। इन 3 लोकेशन से आपको हेलीकॉप्टर पिक करेगा, ऊपर पहुंचाएगा, आप दर्शन करके वापस आओगे। काफ़ी सिंपल सॉर्टेड प्रोसेस होते हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। अब बात करते हैं स्टे की। तो स्टे का ऐसा रहेगा, हमको मेजरली 2-3 जगह पे स्टे करना है। एक तो है सोनप्रयाग या गौरीकुंड, दूसरा है ऊपर केदारनाथ। तो सोनप्रयाग का ऐसा है कि वहाँ पे आपको 200 रुपये की डॉर्मेट्री से शुरू हो जाएगा, एंड वो ऊपर जाते रहते हैं 4-5-6 हज़ार रुपये, बेस्ड ऑन आप किस लेवल के होटल में रुकना चाहते हो। मैंने कुछ जगह पोस्टर देखा था 3,500 रुपये में 3 बेड वाला कमरा, जिसमें मैक्सिमम 4 लोग सो सकते हैं, तो इस टाइप से होता है। तो स्टार्टिंग 200 रुपये से हो जाती है, बट वो काफ़ी बेसिक होता है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली ऊपर जाता रहता है। गौरीकुंड में ऐसा है, गौरीकुंड में आपको 200-400 रुपये महंगा ही मिलेगा कमरा, बट एज ए सेट वर्थ इट होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा टाइम बच जाएगा। एक और ये चीज़ रहेगी, नेक्स्ट डे हमारा रश भी बच जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे सोनप्रयाग से जो लोग गौरीकुंड आ रहे होंगे, वो लाइन लंबी होती है, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो रुकने का ये रहेगा। दूसरा है ऊपर केदारनाथ में स्टे का। अब वहाँ पे आपको टेंट से लेके होटल तक सब मिलता है। टेंट यूजुअली 500-600 रुपये में डॉर्मेट्री स्टाइल जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें आपको कोई और फैसिलिटी नहीं मिलती है। पब्लिक टॉयलेट होता है जो चलकर जाना होता है, यूजुअली इस टाइप से सिस्टम होता है। ऊपर जाते जाते जो महंगे वाले होटल हैं वो 8-10 हज़ार 12,000 रुपये टाइप्स होते हैं, उसमें 4-5 लोग स्टे कर सकते हैं, बट उसमें अटैच वॉशरूम होता है, कुछ के अंदर गीज़र नहीं होता है, बट आप रॉड लगा के गर्म पानी कर सकते हो, वो वाली फैसिलिटीज़ होती हैं। तो बेस्ड ऑन आपका क्या बजट है, आपको क्या कंफर्ट चाहिए, आप दोनों ऑप्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं FAQ, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला भाई डाउट होता है नेटवर्क का। भाई नेटवर्क का ऐसा सीन है, जो भी मेजर ये रोड वाला रास्ता है, हर जगह नेटवर्क आएगा। जो केदारनाथ की यात्रा है, इसमें जो ट्रैक शुरू करोगे तो नेट हल्का सा कच्चा पक्का आता रहेगा। तो अगर आप बिछड़ गए तो भाई थोड़ा कोऑर्डिनेट करना टफ होगा, क्योंकि कुछ जगह नेटवर्क आएगा, कुछ जगह बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आएगा, वेरी करता रहेगा। जब आप ऊपर पहुंच जाओगे वहाँ पे आपको डिसेंट इंटरनेट मिल जाएगा, तो वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है। बट मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि पावर बैंक पक्का कैरी करना। लास्ट ईयर जब मैं गया था, मेरे को वहाँ पे कपल्स दिखे थे, मराठी ग्रुप आ रखा था, पावर बैंक उनके पास नहीं था, वो बिछड़ गए थे, एंड देवर लाइक अब हम क्या करें, कैसे करें, बहुत कंफ्यूज थे बेचारे। तो वो दिक्कत आती है, तो पावर बैंक पक्का कैरी करना, ताकि आप फ़ोन चार्ज कर सको। एंड हाँ, नेटवर्क का एज ए सेड, बीच में कुछ जगह आता जाता रहेगा, कुछ जगह बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऊपर है नीचे है, सो अकॉर्डिंगली प्लान करना। नेक्स्ट है क्लोथिंग का।
क्लोथिंग का देखो बहुत ही वैरायटी का आपको मौसम मिलने वाला है, क्योंकि दिन में जब धूप आएगी तब बढ़िया गर्मी लगेगी, तब पसीने छूट जाएंगे, आप सोचोगे यार क्या कर रहे हैं। जब बारिश होगी तब ठिठुरोगे, एंड ऊपर तो बढ़िया ठंड होती है बेस्ड ऑन किस सीज़न में जा रहे हो। मैं ओपनिंग के टाइम पे गया था, ये बात है 10-12 मई की लास्ट ईयर की, बढ़िया ठंड थी ऊपर, मतलब मैं तो वही काँप गया था, तो 2-3 जैकेट्स पहनी थी मैंने। एंड अगर सुबह उसमें दर्शन की लाइन में लगोगे 5-6 बजे तो भाई तब भी दिक्कत आने वाली है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई विल रिकमेंड बढ़िया अच्छा जैकेट का लेयर लेके जाना जो आपकी सबसे वार्मेस्ट हो, अगर आप ऐसे टाइम पे जा रहे हो, ये स्टार्टिंग वाले पे या बिल्कुल एंड वाले टाइम पे जा रहे हो अक्टूबर नवंबर में। दूसरा, एक अच्छा पोंचो, रेन कोट, छतरी कुछ ना कुछ लेके जाना, क्योंकि बारिश पक्का मिलेगी आपको, डजेंट मैटर क्या सीन बने। जब हम उतर रहे थे, हमने जस्ट स्टार्ट किया था तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी, और हमको पूरे रास्ते 4-1 घंटे कुछ हमको बारिश ही मिली थी। एंड मतलब मेरा लैपटॉप था उसमें वाटर डैमेज हो गया था, इतनी बारिश हुई थी, इवन तो मैंने रेन कोट डाल रखा था। तो आई सजेस्ट कि भाई वो कपड़ों का आपको ध्यान रखना है। अब लोग ये भी पूछते हैं कि बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है। देखो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बताऊं, जो मॉनसून के जस्ट बाद वाला टाइम होता है ना, सितंबर अक्टूबर का, जब कोई फेस्टिवल भी इतना आसपास नहीं होता एंड लोगों की छुट्टियां भी नहीं होती, बारिश से लोग डरे हुए होते हैं, तो बारिश के कारण जा नहीं रहे होते हैं, बारिश जस्ट एंड हुई होती है, उसमें जो बीच के वीकडे होते हैं, वो जो विंडो होती है, तब आपको सबसे कम भीड़ मिलेगी। बट आजकल ऐसा हो चुका है पूरे टाइम ही भीड़ रहती है, तो उस टाइम पे स्टिल कंपैरेटिवली थोड़ी कम भीड़ मिलेगी, तो आप तब जा सकते हो। एक और चीज़ ये है कि मंदिर के दर्शन की लाइन बहुत लंबी है, तो उसका एक आपको डाउट में क्लियर कर देता हूँ। किसी ने पूछा नहीं है बट वैसे बता देता हूँ। भाई आप 4-6 घंटे लाइन में खड़े हो गए तो उसका करना क्या है। भाई वहाँ पे लाइन के साइड में बहुत टॉयलेट्स हैं, तो आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी वहाँ खड़े होने में। ये मैंने भी एक्सपीरियंस करा था, मैंने भी नोटिस करा था, वो काफ़ी अच्छी चीज़ बना रखी है। तो आप लाइन में खड़े हो, साइड में टॉयलेट्स हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। अब बात करते हैं बजट की। तो देखो सबसे पहले होगा अपना ट्रांसपोर्टेशन का। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो इसका रफली मेरा एस्टिमेट है 1000-1200-1500 में आपका आना जाना हो जाएगा, क्योंकि सरकारी बसेस और शेयर टैक्सी काफ़ी सस्ते होते हैं। बाकी ट्रैक आप खुद ही करोगे तो वो खर्चा भी नहीं लगने वाला। नेक्स्ट है स्टे का। अब भाई बिल्कुल बेसिक पे भी अगर हम ना रुकें, मॉडरेट एवरेज लेवल अगर हम स्टे में रुकेंगे, तो पर डे आपका रफली 500-800 हज़ार रुपये के बीच वेरी करते हुए लग जाएगा। अगर आप ग्रुप में आए हो तो उसमें खर्चा थोड़ा डिवाइड हो जाता है, लाइक आप 2-3 लोग आए हो तो टेंट में थोड़ा वो डिवाइड हो जाएगा, तो 700-800 टाइप्स ऐसा आपका लगेगा पर डे का। थर्ड है खाने का। खाने का खर्चा जो मैंने नोटिस करा है, वहाँ पे कई सारे भंडारे होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होती। बट अगर आपको ऐसा है कि भंडारे की लाइन में नहीं लगना, आपको कुछ अलग भी खाना है, वो भी करना है, तो फिर भी आपका 500-600 रुपये में पर डे का आपका आराम से हो जाएगा अगर आप दोनों का कॉम्बो बनाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका, मेरा जो एस्टिमेट है 7-8 हज़ार रुपये मिनिमम आपका लगेगा, जिसमें कंफर्टेबल ट्रिप होगी, जिसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हायर नहीं करी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करी। बट अगर आप फिर एक्स्ट्रा चीज़ें हायर करते हो तो वो रेट बढ़ता जाएगा, वो फिर 15-20-30-50 हज़ार जाता है, बेस्ड ऑन आपका क्या कंफर्टेंट, आप क्या चाहते हो। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मज़ा आया तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करो, मैं सभी कुछ आंसर करूँगा, सभी कुछ आपको बताऊँगा कि आप कैसे ये यात्रा अच्छे से कर सकते हो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।